कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के सासाराम में तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहेंगे। सासाराम में यात्रा शुरू हुई तो लाल कलर की जीप में राहुल तेजस्वी साथ में दिखाई दिए। जीप तेजस्वी चला रहे हैं, बगल में राहुल गांधी बैठे हैं, पीछे कांग्रेस नेता मीरा कुमार भी है। नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से बाहर होने के बाद ये पहला मौका है जब राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात हुई। दोनों नेता एक साथ जनसभा में शामिल होंगे। वहीं यात्रा के दौरान खुरमाबाद के पास टेकारी में राहुल किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी काफिले के साथ कल डेहरी होते हुए जमुहार पहुंचे थे। राहुल गांधी कैमूर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए। तो तेजस्वी यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल। तेजस्वी ने चलाई है जीप यहां पर। तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के सारथी यहां पर तेजस्वी यादव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, आरजेडी के लिए ये मुश्किल भरा समय, और अब ऐसे में खुद तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश से अलग होने के बाद ये पहली मुलाकात है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक कहा जा सकता है एक नया अंदाज आप यहाँ पर देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी राहुल गांधी का भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जीप में किस तरीके से दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल के सारथी यहां पर तेजस्वी यादव बन गए, और ये मुलाकात देखिए कई मायनों में खास है। बिहार की सियासत में जो घटनाक्रम चल रहा है, आरजेडी के लिए मुश्किल भरा समय, और अब ये जो मुलाकात है उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई ये कहा जाए कि अब दोनों मिलकर इस तरीके से खाकर रणनीति तैयार करेंगे कि बिहार में मात दी जा सके सत्ता पक्ष को। तो ये तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की लाल कलर की जीप में राहुल तेजस्वी साथ दिखाई दिए हैं, और जब से सीएम नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़ा है उसके बाद ये पहली मुलाकात है तेजस्वी की राहुल गांधी से। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सीएम नीतीश कुमार जब से अलग हुए, आरजेडी के लिए देख लीजिए मुश्किलों भरा समय, लेकिन ये जो तस्वीर अब निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा जाए कि तेजस्वी कहीं ना कहीं सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ जीप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के साथ जीप में बैठे हुए दिखाई तो दे ही दे रहे हैं। सासाराम के सड़कों पर खुद तेजस्वी राहुल गांधी की गाड़ी को चला रहे हैं और सारथी बने हुए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बिहार से गई और कहीं ना कहीं महागठबंधन को धक्का लगा, उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अब पहली मुलाकात है। कल शाम में ही उन लोगों की मुलाकात हुई। जब तेजस्वी यादव कल 7 बजे यहाँ से निकले तो वो डायरेक्ट सासाराम गए और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, और आज सुबह से लगातार सासाराम से लेकर भभुआ तक जो है मोहनिया तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगभग एक साथ रहेंगे और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को बिहार में अपना सारथी बना लिया है, और दोनों मिलकर जो है विपक्ष की किस तरह से भूमिका रहेगी, कैसे विपक्ष सीट जीतेगा, ये तमाम चीज़ों पर बात होगी। सूचना ये भी है कि दीपांकर भट्टाचार्य भी राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे, और वो भी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जहाँ राहुल गांधी की सभा होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन गई है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को जो धक्का लगा है, तो महागठबंधन अपनी रणनीति बनाने में तैयार हो गया है। और राहुल गांधी से मुलाकात करने से पहले तेजस्वी यादव ने कल खुद अपने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और कुछ विधायक प्रवक्ताओं के साथ जो है मैराथन बैठक की, और उसके बाद वो निकले हैं। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम जो है मुलाकात मानी जा रही है, और कहीं ना कहीं रणनीति के हिसाब से भी यह अहम है। और सीटों को लेकर जहां तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में भी बात हुई है, और आज भी इस मामले पर बात होनी है। जी रुपेंद्र, लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझे सदन में तेजस्वी यादव के कहे गए वो शब्द याद आ गए जिसमें उन्होंने जिक्र किया था
कि जिसकी शुरुआत चाचा ने की है, जिस झंडे को चाचा लेकर शुरुआत करते हुए नजर आए थे, मेरा इशारा इंडी गठबंधन की ओर है, उसे अब भतीजा संभालेगा। ये कहे कि भतीजे ने कमान संभाल ली है। देखिए, भतीजे ने कमान संभाल लिया और जिस तरह से आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली हुई थी और लालू यादव ने समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया था, तो उस समय आडवाणी जी बीजेपी के बड़े लीडर थे और कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कमान उनके साथ चल रही थी और कमान संभाले हुए थे। और अब जिस तरह से उसी को लेकर साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस चीज़ को चाचा लेकर चले थे उसको जो है रोकने का काम भतीजा करेगा। अब वही सीन जो है अब तेजस्वी यादव करने वाले हैं, क्योंकि युवा नेता राहुल गांधी हैं, युवा नेता तेजस्वी यादव है और कहीं ना कहीं जो है बिहार में, क्योंकि 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, अभी चुनाव होता है तो फिर देखना है कि क्या कितनी सीटें आएंगी, लेकिन एनडीए साफ तौर पर यह कह रहा है कि हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस के पास 1 सीट है और इस सीट को बढ़ाने की बात है। आरजेडी के पास लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है, तो तेजस्वी का ये प्लान है कि किसी तरह से जो है लोकसभा में कहीं ना कहीं जो है अपना जगह बनाया जाए और एनडीए को मात दिया जाए। तो उसी को लेकर जो है ये तमाम तैयारियां हैं और तमाम बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एजेंडा क्या रहता है और किस रणनीति पर वो काम करते हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन आज क्या कुछ कार्यक्रम है तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का? रुपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो है अभी दोनों एक साथ चल रहे हैं और खुद तेजस्वी यादव सारथी बने हुए हैं। राहुल जी, आवाज आपकी पहुंच पा रही है? जी रुपेंद्र, रखिए अपनी बात। देखिए, राहुल गांधी और जहां तक तेजस्वी यादव की बात की जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी सासाराम में हैं और तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी के सारथी बने हुए हैं। इसके बाद ये लोग सीधे भभुआ मोहनिया जाएंगे। मोहनिया में कार्यक्रम है, उसके बीच सासाराम से लेकर और मोहनिया के बीच में कई जगह रुकने का इन लोगों का कार्यक्रम है, किसानों से मिलने का कार्यक्रम है और साथ ही एक सभा का आयोजन जो है वो किया गया है। उस सभा में शिरकत करेंगे। फिर तेजस्वी यादव यूपी बॉर्डर तक, क्योंकि मोहनिया के बाद बिहार और यूपी का बॉर्डर है, तो वहाँ तक राहुल गांधी को छोड़ने जाएंगे। फिर राहुल गांधी यूपी में प्रवेश कर जाएंगे और चंदौली के रास्ते राहुल गांधी बनारस जाएंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव वहाँ से लौटकर पटना आएंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे थे कि ये तस्वीर कितनी खास हो जाती है कि खुद यहाँ पर तेजस्वी